प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 18 सितंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। स्वच्छोत्सव 2025 कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को स्वच्छ उत्सव 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और सभी प्रदेशवासियों से स्वच्छता की मुहिम से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा स्वच्छता से संबंधित नियमित कार्यक्रम किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वच्छता की शपथ दिलाई और पौधारोपण भी किया। उत्तराखंड में तेज दौर की बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने की बड़ी भविष्यवाणी। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए ये जानकारी दी। राज्य में पहाड़ों पर बादल बरस रहे हैं और मैदानों में नदियां उफान पर। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से जारी भारी से बहुत भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कों पर मलबा, गांव में जलभराव और नदियों के किनारे बसे लोगों की रातें दहशत में कट रही हैं। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं। मौसम निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में इस तरह का मौसम बना रहेगा। विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए पहाड़ी यात्राओं और नदी किनारे गतिविधियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। आपदा प्रबंधन विभाग और शासन प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है, लेकिन चेतावनी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग नदियों और बरसाती धाराओं के किनारे पहुंचकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से 1.5 किलोमीटर दूर सड़क नदी में समाई, 3 गांव का संपर्क टूटा। मुख्यमंत्री आवास से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीजापुर पंप हाउस तक जाने वाले करीब 200 मीटर सड़क टॉन्स नदी में बह गई। सड़क टूटने से 3 गांव का शहर से सीधा संपर्क कट गया। स्थानीय लोग अब वैकल्पिक रास्तों से आवाजाही करने को मजबूर हैं और जल्द सड़क बहाली की मांग कर रहे हैं। दून घाटी में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात बादल आफत बनकर बरसे। विभिन्न स्थानों पर नदी में बहने और मलबे में दबने से 17 लोगों की मौत हुई, जबकि 13 से अधिक लोग लापता हैं। हालांकि मौत नदी में 2 पुराने शव भी मिले। शासन ने 13 की मौत, 3 घायल और 13 लोगों के लापता होने की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री आवास कूच करने पहुंचा राजकीय शिक्षक संघ, भारी संख्या में पुलिस बल रोकने के लिए तैनात। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती प्रक्रिया के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ मुख्यमंत्री आवास कूच करने पहुंचा। शिक्षकों को रोकने के लिए यहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। हालांकि शिक्षकों को रोकने में पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। बुधवार को राजकीय शिक्षक संघ मुख्यमंत्री आवास कूच करने पहुंचा। पुलिस ने रोका तो शिक्षक सुभाष रोड के पास एक स्कूल के समीप बैठ गए। वहीं राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखने की मांग की। अशासकीय कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव, सरकार ने बनाई दूरी, अब इनके पाले में गेंद। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी सहित सभी 9 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने का दायित्व उसका नहीं, बल्कि संबंधित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन का है। इस आशय का पत्र उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव व यूजीसी को प्रेषित किया। उधर सरकार के दूसरी बार डीएवी सहित अशासकीय कॉलेजेस में चुनाव कराने से इनकार करने से छात्रों में असंतोष मुखर हो सकता है। आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन यात्रा का दूसरा चरण शुरू। पहले दिन 195 यात्री हुए रवाना। आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन यात्रा का दूसरा चरण बुधवार को शुरू हो गया। पहले दिन 195 यात्री गुंजी के लिए रवाना हुए। 400 यात्री अभी धारचूला में इनर लाइन परमिट जारी होने के इंतजार में हैं। यात्रा का दूसरा चरण अक्टूबर अंत तक चलेगा। यात्रा का दूसरा चरण 15 सितंबर से शुरू होना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते प्रशासन ने इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए थे। धारचूला में यात्रियों की बढ़ती संख्या और टूर ऑपरेटर्स की डिमांड पर प्रशासन ने बुधवार से इनर लाइन परमिट जारी करने शुरू कर दिए हैं। आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम धामी, बैठक कर ली जानकारी, कहा हर पीड़ित के साथ है सरकार।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सहायता पहुंचाई जाए। इस आपदा की घड़ी में सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ये निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अधिकारियों को दिए। बैठक में वीसी के माध्यम से जिलों के अधिकारी भी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में मार्ग बाधित होने पर यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी, राशन, दूध आदि की आपूर्ति बाधित न हो। मौसम पूर्वानुमान को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। अवैध खनन बन गया 15 श्रमिकों के लिए काल, जान दांव पर लगाई प्रशासन और विभाग मौन। दून जिले के पछवादून क्षेत्र में वर्षाकाल में अवैध खनन कर मजबूर श्रमिकों की जान को दांव पर लगाया जा रहा है। यमुना, आसन, स्वारना, टॉन्स और शीतला नदी में रोजाना ट्रैक्टर ट्रॉलीज और श्रमिक उतारे जा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए मजबूरी में श्रमिक खतरे के बाद भी नदी तल में उतर रहे हैं। पछवादून क्षेत्र के विकासनगर, सहसपुर, सेलाकुई में वर्षाकाल में रोक के बाद भी नदियों में खनन किया जा रहा है। विकासनगर में यमुना, सहसपुर में आसन, शीतला और टोन्स और सेलाकुई में स्वर्णा नदी में हर रोज ट्रैक्टर ट्रॉली और श्रमिक उतारे जाते हैं। जख्मी पहाड़ों के रास्ते बच्चों को लेकर भागे लोग, 5 घंटे नहीं मिला दूध, भूख से सूखे होठ। सहस्त्रधारा के ऊपर बसे गांव मजाड़ा, चामासारी और जमाड़ा में बादल फटने से मची तबाही के बाद कई परिवार सुरक्षित स्थानों के लिए पैदल निकल पड़े। इस दौरान उनके साथ मौजूद छोटे बच्चों को घंटों तक भूखे रहना पड़ा और जान जोखिम में डालकर पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ा। जमाड़ा गांव की सुषमा निशा पूजा ने बताया कि रात में बादल फटने के बाद वे अपने पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर भागे। इस दौरान उनका घर और खाने पीने का सारा सामान मलबे में बह गया। उनके साथ 9 बच्चे भी थे जिन्हें 5 घंटे तक दूध नहीं मिल पाया। 1 घंटे के 10,000 रुपए दूंगा, महिला का दर्जाधारी मंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप। जानिए पूरा मामला। जनपद उधम सिंह नगर में से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां रुद्रपुर में दर्जाधारी मंत्री के बेटे पर महिला को 1 घंटे के 10,000 रुपए दूंगा कहकर बुलाने का आरोप लगा। बताया कि मंत्री के बेटे ने महिला को उसके फोन पर यह शर्मनाक मैसेज भेजा। ट्रांजिट कैंप निवासी एक युवक का आरोप है कि भाजपा नेता के बेटे ने उसकी मामी के फोन पर मैसेज भेजा, जिसमें 1 घंटे के लिए आने पर 10,000 रुपए दूंगा ये कहा गया। साथ ही उसे चामुंडा मंदिर के पास बुलाने का आरोप भी लगाया। मामले में महिला ने अपने भांजे को पूरी जानकारी दी, जिस पर दोनों मामी और भांजा चामुंडा मंदिर के पास पहुंचे, जहां भाजपा नेता का बेटा अपने दोस्त के साथ मौजूद था। आरोप है कि नेता का बेटा अपने दोस्त संग मिलकर उसकी मामी को जबरन साथ ले गए। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के भांजे की पिटाई कर दी। घटनास्थल पर महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने भाजपा नेता के बेटे की धुनाई कर दी, जिस पर वो अपनी बाइक छोड़कर भाग निकला। 10 दिन बाद फिर गंगा उफान पर, जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं के चलते गंगा नदी एक बार फिर से उफान पर आ गई। पिछले 24 घंटों में गंगा का जलस्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ गया। बिजनौर बैराज से 1,38,241 क्यूसेक और हरिद्वार बैराज से 1,34,782 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे गंगा का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। जुआ खेलते 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने बीबीए के एक छात्र को भी पकड़ा, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस ने एक खंडरनुमा मकान में छापेमारी की, जहां जुआ खेल रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में बीबीए का एक छात्र भी शामिल है। मौके पर से 59,000 की रकम, 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के यात्रियों की कार बद्रीनाथ हाईवे के पास दुर्घटनाग्रस्त, 7 में 2 गंभीर, 1 लापता। बद्रीनाथ हाईवे मारवाड़ी के समीप एक कार खेत में पलट गई, जिसमें 7 लोग सवार थे। सभी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। एक तीर्थयात्री लापता बताया जा रहा है। इस घटना में 3 तीर्थयात्री घायल हो गए, जिनमें 2 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।